देखिए पहला क्वेश्चन जो है कर रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कैसे निकलता है, तो देखिए या तो 100 होगा या 10 होगा या 50 होगा या 20 होगा। चलिए देख लेते हैं इसका सरल। देखिए प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 10 कर रहा है विषम संख्या का माध्य। ठीक, प्रथम 10, तो सबसे पहले प्रथम 10 कह रहा है। देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य करा है, तो सबसे पहले हम उसमें से 10 को लेंगे। तो करेंगे 10 लेंगे, क्योंकि 10 इस तरह से कट जाएगा, तो हम इसको लेंगे। मान लीजिए अगर लिखना होगा हमको तो लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 इस तरह से कर गए, 10 क्यों हट जाएगा, तो देखिए 1 2 3 डॉट डॉट करके 10 कर जाए, तो ए के मान कितना हो जाएगा 10, और डी के मान कितना हो जाएगा। देखिए 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और एन के मान आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए इसको हम शॉर्ट में करेंगे तो 10, देखिए 10 दिया है आपको, तो ए प्लस 9 डी लिखेंगे। ए का मान आपका 1 है और 9, और डी के मान 1, 9 1 से गुना करेंगे तो 9, और 9 एक ऐड कर देंगे तो कितना होगा आपको 10 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 15 6 16 18 22 और 21 9 18 25 का माध्यिका। जब भी आपसे माध्यिका पूछता है तो उसको कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले या तो आरोही या अवरोही क्रम में इसको सजाएंगे। सजाने के बाद जो आपको बीच वाला आएगा उसी को बोलते हैं माध्यिका। ठीक, देखिए इसको मैं हल देख लेता हूँ। देखिए इसको सजाया हूँ, पहले होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9, उसके बाद 15, फिर 16 18 21 22 25। देखिए इसमें 9 संख्या है, 9 है तो चार चार को दोनों तरफ से हटा दिए, बीच में जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा आपको माध्यिका। अगर आपको 2 बचता है तो दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा देखिए कर रहा है कि 0 6 5 1 6 4 3 2 0 2 6 5 और 6 का बहुलक। तो देखिए बहुलक पूछता है तो सबसे आसान विधि है। ठीक, बहुलक पूछता है तो जो जितना बार अधिक आया होगा वही क्या हो जाएगा बहुलक। तो देखिए आपको इसमें देखते हैं, तो देखिए 6 कितनी बार आया है, आपको 4 बार आया है, तो बस यही बहुलक हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, आपको यही बहुलक हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखिए कह रहा है कि एक बारंबारता बटन के माध्यिका एवं बहुलक। देखिए क्या कर रहा है, माध्यिका दिया है और बहुलक दिया है। ध्यान रखना है कि आपको माध्यिका दिया है। देखिए आपको माध्यिका एवं बहुलक, माध्यिका ये है और बहुलक ये है, तो इसका माध्य पूछ रहा है। देखिए आपको 4 ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका दी है ये बहुलक दिया है तो माध्य पूछ रहा है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। देखिए बहुलक का मान दे दिया है और 3 में माध्यिका से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 माध्य। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करने पर 144.92, और फिर ये आपको ज्यों करते हो जाएगा, ये प्लस है इधर आएगा तो आपको माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो 98, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो -98.40 होगा। फिर 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो भाग करने पर आपको आएगा 49.20। देखते हैं 49.20 जो है इसके करीब में है कि नहीं। तो देखिए आपको यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ये तो 50 है, ये होगा नहीं, ये 49 है, ये करेक्ट 49 है, लेकिन जो 49 से हमको ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर का हो जाएगा 49.70। इसको हम मिनिमम लगभग में मान सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। जो 5 नंबर आपका क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है। देखिए करे कि यदि 5 प्रेक्षर दिया है x, फिर x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य 11 है, तो x का मान, आपसे इसमें x का मान पूछ रहा है। देखिए जब भी इस तरह से पूछता है तो देखिए कैसे बनता है। देखिए आपको दिया है इसमें, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए माध्य दिया है 11, इसको ऐड कर देंगे x, x+2, x+
4x+6 और x+8, ये इस सबको ऐड करेंगे तो देखिए x वाला को एक साथ करेंगे तो x यहाँ भी है, देखिए x वाला को एक तरफ करेंगे, देखिए एक x आपका यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और यहाँ भी, तो कितना x हो जाएगा 5x। उसके बाद 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20। और ये देखिए सबको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से एक है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा नीचे। उसके बाद देखिए नीचे 5 हो जाएगा और 5 में 11 से गुना करेंगे 55 हो गया। ये बचेगा 5x+20, 20 को हम क्या करेंगे इधर लाएंगे तो 55 में से आपको 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 35। उसके बाद देखिए 5x बचा, 5 में भाग कर देंगे तो हो जाएगा x का मान कितना 7 हो जाएगा। तो आपको माध्य जब भी पूछता है तो इसी तरह से बनता है। आगे देखिए, आगे आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर कर रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा शून्य होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा शून्य होती है। ठीक, क्योंकि देखिए घटना घटने की प्रायिकता एक होती है, इससे अगर अधिक होगा तो नहीं होगा, इससे कम भी होगा तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पीई बराबर 0.4, तो पीई नहीं का मान पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1। तो देखिए पीई बराबर आपको दिया है, देखिए तो 0.4 और पीई नहीं पूछ रहा है तो बराबर में इसका 1 होता है। तो ये देखिए प्लस है, उधर जगह तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 1 में से हम 0.4 क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए 1.0 कर देंगे और 0.4 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 में से 4 घटेगा 6, ये हो जाएगा 0, तो इसका हो जाएगा 0.6। 0.6 जो होगा आपको आंसर में दिया होगा, देखिए 0.6, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, दो पासे की फेंक में संभव परिणामों की संख्या होती है। तो देखिए दो पासे को फेंका जाता है तो हमारा घटना कितना घटता है, ठीक देख लेते हैं। देखिए दो पासे की फेंक में आपको 36 आएगा, तो कैसे आएगा, तो देखिए हो सकता है कि एक एक आ जाए, एक दो आ जाए, एक तीन आ जाए, एक चार आ जाए, एक पाँच आ जाए, एक छः आ जाए। हम पूरे लाएंगे, हमको 6 लाने के लिए हमको 6 तक फेंकना पड़ेगा। ठीक, और देखिए इस तरह से दो एक आ जाए, दो दो तीन तीन, दो तीन दो चार, दो पाँच दो छः, तीन एक तीन दो, इस तरह से कर करके 6 1 6 2 6 3 6 3 6 4 6 5 6 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 6 तक जाएंगे तो एक में 6 आ रहा है, तो 6 6 36, इस तरह से आपको 36। इसमें आपको 4 भी आ सकता है, ठीक, पूछ सकता है कि 4 आने की प्रायिकता। तो आपको देखना है कि किसको किसको जोड़ने पर 4 होता है, 3 1 को, 1 3 को, 2 2 को। तो इस तरह से आप पूरे का कर देंगे, इसमें से अगर आप पूरे 36 लिख देंगे तो आप कोई भी उपाय आपसे बन जाएगा। ठीक, अगला देखिए आपको 9 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप इतना बात आप ध्यान रखिएगा कि देखिए एक से अधिक नहीं होता है, एक से अधिक आपको जो भी देगा वो प्रायिकता नहीं होगा। आपको दशमलव में देगा होगा, बटा में देगा होगा, पॉइंट में देगा होगा, लेकिन एक से अधिक आपको कुछ भी दे, भाग करने पर उस एक से अधिक अगर आ रहा है तो आपको प्रायिकता नहीं है। देखिए दशमलव में है तो एक से कम है, देखिए ये दशमलव में है लेकिन एक से अधिक है। ठीक, इसको आगे देखते हैं। 75%, मान लीजिए किसी का परसेंट भी दे सकता है, ये 2/5 है, इसको दशमलव देंगे तो 0.0 मान लीजिए 4, जो भी चीज एक से कम आएगा। लेकिन देखिए ये क्या कह रहा है, 1.5 जो है ये बेसी है, क्या है, ज्यादा है 1 दशमलव से, एक से, तो इसलिए ये क्या होगा आपको बी नहीं होगा, बी जो होगा आपको नहीं होगा। देखिए 1.5 जो होगा एक से अधिक आपको जब भी दे तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर कह रहा है कि एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। देखिए विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता जब भी पूछता है या सम आने की, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, उसमें आपको होता है, देखिए सम पूछे या विषम पूछे, तो देखिए अगर विषम नहीं पूछ रहा तो इसका सम, तो 2 4 6 यही आएगा, तो 3 आएगा, और टोटल कितना होता है पासे में 6 होता है, तो 3/6। अगर इसको भाग कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 देखिए आपको किस ऑप्शन में है, तो 1/2 आपको बी में है, तो 10 का हो जाएगा बी। आपको सम भी कहेगा तो यही हो जाएगा, विषम भी कहेगा तो यही होगा। ठीक,
आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करा है, करा है कि समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए आपको 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ए का मान हो जाएगा -3, डी का मान हो जाएगा A2 - A1, तो -1/2 में से -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, इसको बाटा पर कर देंगे तो 2 एक का लघुत्तम 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 के पावर में 2 2 बार में, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा तो 5/2। डी का मान आया 5/2, ए का मान -3। अब आपसे पूछ रहा है कि, देखिए आपसे पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि श्रेणी का कहाँ गया 11वां पद। जब भी आपसे 11वां पद 12वां पद इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो एक माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा a + 10t। इसको लिखेंगे a + 10t। सबसे आसान ट्रिक है a + 10t। a का मान आपको 3 है और 10 चेंज करते हैं हो जाएगा। d का मान आपको दिया है 5/2। देखिए 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 में 5 से गुना कर 25, और 25 में 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 22। तो आपका कितना हो जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपको 22 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आपका जो भी क्वेश्चन होगा, अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए करीब 10 से 15 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को इसी तरह से अगर मैथ अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और आपको जो भी डाउट हो उस कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है।